हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट्स फॉर आईक्यू। अपने आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 11 से स्टार्ट करते हैं। एविडेंस एक्ट के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 11 आपको पता ही होगा किसकी बात करता है, प्ली ऑफ अलीबी की बात करता है। किसकी? प्ली ऑफ अलीबी की, या जिसे हिंदी में कहें तो अन्यत्र कहीं उपस्थित होने का अभिभाग। ठीक है, तो जो सेक्शन 11 है वो बात करता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, कि भाई ऐसे कौन से तथ्य होंगे जो कि सुसंगत तो नहीं है, रेलिवेंट तो नहीं है डायरेक्टली, बट फिर भी क्या माने जाएंगे, रेलिवेंट माने जाएंगे। ओके, कहता है कि सेक्शन 11 की फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है रेलिवेंट होंगे। कब रेलिवेंट होंगे? यदि, कब? जब वो फैक्ट इन इश्यू वादक तथ्य है या फिर रेलिवेंट फैक्ट से क्या हो, इनकंसिस्टेंट हो, क्या हो, असंगत हो। क्या हुआ? ये तो फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट जो है ना, उससे क्या है, इनकंसिस्टेंट है, उनसे कहीं से भी संगत नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, जुड़े हुए नहीं है ना। या फिर कह रहा है सेकंड, वे स्वयं, चाहे तो वे खुद या फिर किसी अन्य फैक्ट के साथ मिलकर क्या करते हैं, रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू को क्या बना देते हैं, बहुत ज्यादा अधिसंभाव्य बना देते हैं। मतलब कि ऐसी बात तो होनी ही चाहिए, है ना। या फिर क्या बना देते हैं, अधिसंभाव्य, कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। क्या कह रहा है कि या तो वो क्या होंगे, रेलिवेंट कब माने जाएंगे, जब वो या तो फैक्ट इन इश्यू या रेलिवेंट फैक्ट से क्या है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर वो फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट को इतना ज्यादा क्या बना देते हैं, या तो खुद से या अन्य तथ्यों के साथ मिलकर क्या बना देते हैं कि या तो वो में क्या प्रोबेबल हो सकता है कि ये चीज होनी ही चाहिए, कि अगर कहीं क्या हुआ, भाई धुआं उतरा है तो यही माना जाएगा। यदि संभाव्य क्या है, किसकी संभावना है कि वहां पर आग लगी होगी, है ना। या फिर क्या कर रहा है, इम्प्रोबेबल बना दे रहा है। क्लियर? इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन से हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या कहने किसी अमुक दिन कलकत्ते में अपराध किया है। ठीक है, क्वेश्चन अराइज हो गया कि क्या भाई जो ए है उसने किसी भी दिन कलकत्ते में, या जैसे मान लिया कि 13 तारीख में क्या उसने कलकत्ते में अपराध किया, है ना। अब ये फैक्ट आया कि भाई जो ए है वो तो उस दिन लाहौर में था, है ना। जब वो लाहौर में था तो लाहौर से कलकत्ते की दूरी तो बहुत ज्यादा है ना, वो इतनी जल्दी नहीं आ सकता। तो क्या होगा, वो ये काम क्या है, नोट क्या, इम्प्रोबेबल है, क्या नहीं है, इसकी कोई संभावना ही नहीं है कि वो आकर वहां पर क्या कर सके, अपराध कर सके। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसलिए वो माना जाएगा, क्या माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 12 बात कर रहा है कि इन शूट्स फॉर डैमेज फैक्ट टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट, कि भाई जो नुकसानी के बाद है, वहां नुकसानी के बादों में जब रकम अवधारित करनी हो, किसकी रकम, नुकसानी की रकम, कंपनसेशन की, अगर डैमेज की अगर रकम अवधारित करनी हो, तो वहां न्यायालय को कोर्ट को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने की वाले जो तथ्य होंगे, जो भी फैक्ट होंगे, जो क्या कर सकते हैं, कैपेबल बना सकते हैं किसको, कोर्ट को, कि वो क्या डैमेज को डिटरमाइन करे। ठीक है, तो वो सब क्या होंगे, वो रेलिवेंट माने जाएंगे। ठीक है जी, कह रहे हैं कि उन वादों में, उन सभी केसेस में जिसमें कि क्लेम किया गया है किसका, डैमेज का, कोई भी ऐसा फैक्ट रेलिवेंट माना जाएगा जिससे कि क्या कर सकता है, कोर्ट डिटरमाइन करे, किसे, किसे, डैमेज को डिटरमाइन करे। ठीक है, कोई भी ऐसा फैक्ट है जो कि कोर्ट की हेल्प कर रहा है अमाउंट ऑफ डैमेज को डिटरमाइन करने में, तो वो क्या माना जाएगा, वो रेलिवेंट माना जाएगा। क्लियर है? सेक्शन 12 कंप्लीट। सेक्शन 13 देख लेते हैं। कह रहा है कि फैक्ट रेलिवेंट, सारे फैक्ट क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे जब वो व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, कि जब भाई ऐसे फैक्ट हैं जो कि राइट और कस्टम की बात करते हैं। क्वेश्चन किससे, किस रिलेटेड अराइज हुआ है, अधिकार या रूढ़ी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होता है, कोई क्वेश्चन प्रसंगत है, तब सुसंगत तथ्य है तो कौन कौन से फैक्ट क्या होंगे, रेलिवेंट माने जाएंगे। तो कह रहा है जहां किसी अधिकार या रूढ़ी को प्रसंगत किया गया हो, क्वेश्चन अराइज किसके बारे में हुआ है, राइट और
कस्टम के बारे में। तो वहां जो भी रूढ़ी होंगी, वहां की जो भी रूढ़ी होंगी या जो भी अधिकार होंगी, है ना, जो भी वहां की क्या है, रूढ़ी है या अधिकार है, तो उनके अस्तित्व का, उनके एग्जिस्टेंस का या नॉन एग्जिस्टेंस संबंधी जो भी क्वेश्चन रिलेटेड होंगे, क्वेश्चन रिलेट करते होंगे, तो वो क्या माने जाएंगे, रेलिवेंट माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या होता है कि अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन अराइज हुआ, नॉर्मली देखते हैं क्वेश्चन अराइज हुआ किससे रिलेटेड, कि भाई क्या कोई रूढ़ी यहाँ पर एप्लीकेबल थी या नहीं थी, है ना, या कोई अधिकार जो था, कोई राइट जो था, ये यहाँ पर था, एप्लीकेबल होता था, किसी को मिलता था या नहीं मिलता था, है ना। तो कह रहा है सबसे पहले ए में कि वहां पर कोई भी ट्रांजेक्शन, है ना, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसके द्वारा जो अधिकार या रूढ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हुआ है, अराइज हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो भी रूढ़ी सृष्ट की गई है ना, असर्टेड की गई है या डिनाई की गई है, या तो क्या क्या हो, उन्होंने या तो उस रूढ़ी के लिए क्या क्या हो, उनके अस्तित्व को माना हो या मना किया हो, है ना। कोई भी प्रसंगत अधिकार या रूढ़ी सृष्ट, दावाकृत, उपांतित, मान्यकृत, प्रख्यात, मतलब क्या की गई है, उसके लिए हाँ किया गया है, असर्टेड की गई है या डिनाई की गई है ना, या जो उसके अस्तित्व से क्या है, या जो उसके अस्तित्व से असंगत था, तो क्या माने जाएंगे, वो सब रेलिवेंट माने जाएंगे। या कोई भी क्या है, एग्जाम्पल दिए गए हैं किससे रिलेटेड, रूढ़ी से रिलेटेड या राइट से रिलेटेड या कस्टम से रिलेटेड, कोई क्या दिए गए, एग्जाम्पल दिए गए, है ना, तो वो क्या होंगे, वो एग्जाम्पल भी क्या होंगे, रेलिवेंट माने जाएंगे। कह रहा है वे विशिष्ट उदाहरण जिनमें वह अधिकार या रूढ़ी क्या की गई, दावाकृत की गई, मान्यकृत की गई, क्या की गई, मान्यता दी गई उन्हें, या प्रयुक्त की गई थी, या जिनमें उनका प्रयोग विवादग्रस्त था, कि क्या हुआ था भाई, डिस्प्यूटेड था उनका क्वेश्चन, अधिकार या रूढ़ी से रिलेटेड, कस्टम और राइट से रिलेटेड डिस्प्यूट था, है ना, प्रख्यात किया गया था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था, तो वो सब बातें क्या होंगी भाई, रेलिवेंट होंगी। क्लियर है, इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा प्लीज, सिंपल है। सेक्शन जो 13 है किसकी बात करता है, ट्रांजैक्शन रेलिवेंट कब होंगी, इसकी बात करता है। क्वेश्चन अगर अराइज होगा तो आपको इतना ही याद रखना है कि जो सेक्शन 13 है वो ट्रांजैक्शन वगैरह कब रेलिवेंट माने जाएंगे, इसकी बात कर रहा है कि जबकि अधिकार या रूढ़ी प्रसंगत हो तब सुसंगत तथ्य कौन कौन से होंगे, तो कोई ट्रांजैक्शन या कोई एग्जाम्पल वगैरह। क्लियर है, उसके बाद में है सेक्शन 14, बात करता है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग, की मन की, किसकी, मन की, या तो मन की दशा दिखा रहा हो या शरीर की दशा दिखा रहा हो या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य कब रेलिवेंट माने जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया सेक्शन 5 to 55 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात कर रहा है ना, तो जितने भी सेक्शन है यहाँ पर वो रेलिवेंसी की बात बता रहा है कि कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे और कौन सी फैक्ट रेलिवेंट नहीं है। क्लियर, तो कह रहा है कि मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य, कह रहा है कि जब वैन स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडली फीलिंग, फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट की जब मन की, शरीर की या शारीरिक संवेदना की दशा का अस्तित्व विवादक है या क्या है, सुसंगत है। ठीक है, कब वो क्या होगा, वो तब रेलिवेंट होगा, कब सुसंगत होगा उसे, जबकि मन की कोई भी दशा, जब क्या हुआ, स्टेट ऑफ माइंड क्या दिखा रहा है, किसी इंटेंशन को दिखा रहा है, किसी बात की नॉलेज को दिखा रहा है, किसी गुड फेथ को दिखा रहा है, नेग्लिजेंस दिखा रहा है या फिर उतावलापन दिखा रहा है। ठीक है, किसके लिए, किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, है ना, किसके लिए, उसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए दिखाया जाएगा जहां का जिससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हुआ होगा, अराइज हुआ होगा फैक्ट इन इश्यू में। क्लियर है, किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए वैमनस्य, इलविल, सदिच्छा, गुडविल को दर्शित करने वाले तथ्य हो तो वो क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। अब यहाँ पर किसकी बात हुई, मन की दशा की बात हुई, है ना। मन की दशा में तो क्या हो सकता है, इंटेंशन अंदर ही तो होती है, हमारी नॉलेज होती है अंदर होती है ना, कोई गुड फेथ है, नेग्लिजेंस हम बरत रहे हैं, तो मन की कोई भी ऐसी दशा जो क्या दर्शित कर रहे हैं, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस और उतावलापन इत्यादि किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति, है ना, दिखा रहे हैं, वैमनस्य दिखा रहे हैं, मतलब उसे वो किस क्या है, उसके इलविल है किसी पर्सन से, है ना, वो जलता है
उससे, या फिर उससे सद्भावना रखता है, सदिच्छा रखता है, गुडविल रखता है किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति, उन्हें दर्शित कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। क्लियर। इसके बाद में है शरीर की दशा। शरीर की दशा भी रेलिवेंट होगी, है ना। या ऐसा कोई तथ्य है जो शरीर की दशा को दिखा रहा है या फिर शारीरिक संवेदना को, बॉडीली फीलिंग्स को दर्शित कर रहा है, तो ऐसी किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य रेलिवेंट माने जाते हैं। जबकि ऐसी स्टेट ऑफ माइंड, मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व क्या है, वो फैक्ट इन इश्यू या रेलिवेंट है। क्या है, फैक्ट इन इश्यू में है या रेलिवेंट फैक्ट में है। देखिए जो इसके इलस्ट्रेशन है वो बहुत सारे हैं और आपको सारे ही पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी ये क्या इलस्ट्रेशन है इन पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। आप देखिए शारीरिक संवेदना कब होगी, अब एक पर्सन क्या कर रहा है, करहा रहा है, तो भाई उसे चोट लगी होगी या उसे दर्द हो रहा होगा, है ना, तभी तो वो करहा रहा है ना। वह रो रहा है, कोई सो रहा है, या कोई डांस कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये बॉडीली फीलिंग को प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। कोई खुश होगा तो डांस कर रहा होगा, है ना। किसी को नींद आ रहा है तो वो सो रहा है, नींद आ रही है तो किसी को, ठीक है। अब ये क्या है, तो ऐसे सारे फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट में कोई क्वेश्चन अराइज हुआ, है ना, और वो किसी विशिष्ट व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर पर्सन ना, किसी साधारण व्यक्ति को छोड़कर किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति क्या स्टेट ऑफ माइंड दिखा रहा है या शारीरिक संवेदना दिखा रहा है ना, या स्टेट क्या दिखा रहा है, बॉडी और बॉडीली फीलिंग दिखा रहा है, तो वो क्या होंगे, रेलिवेंट माने जाएंगे, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन है दो। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कहता है कि साधारण दशा सुसंगत नहीं है ना, विशिष्ट ही सुसंगत है। नॉट रेलिवेंट जनरली ओनली इन क्या पर्टिकुलर केसेस, एक पर्टिकुलर केसेस में ही क्या होगा, वो मन की या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना क्या होगी, सुसंगत होगी। जो कि जो क्वेश्चन फैक्ट इन इश्यू या रेलिवेंट फैक्ट में जो क्वेश्चन अराइज हुआ है उससे रिलेटेड है तभी, ठीक है। स्पष्टीकरण 1, एक्सप्लेनेशन 1। फिर है एक्सप्लेनेशन 2, कहता है कि जबकि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत होगी। क्या होगा, प्रीवियस कन्विक्शन भी क्या होता है, रेलिवेंट माना जाता है। क्लियर है। सेक्शन 14 कंप्लीट हमारा। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं एक। देखिए क्वेश्चन अराइज हुआ कि ख के कुत्ते द्वारा, ख का एक कुत्ता है, ठीक है, जो क्या है, वो किसी को काट लेता है कभी भी, जो हिंसक है ना। उसका हिंसक होना कौन जान रहा है, बी जानता है कि वो कुत्ता सबको काट लेता है ना। तो किए गए नुकसान के लिए ख पर कै वाद लाता है, ठीक है। कौन केस लेके आया, ए केस लेके आया बी पर। अब ये फैक्ट कि कुत्ते ने पहले भी भय को भी काटा, भी एक्स को भी काटा, वाई को भी काटा और जेड को भी काटा, है ना। और उन्होंने क्या की, उन्होंने इसकी शिकायतें भी की, किससे, बी से, कि भाई ये काट लेता है ना। तो उसने, जब उसे पता था लेकिन उसने फिर भी सावधानी नहीं बरती, तो उसने क्या किया, उसने देखिए उसकी मन की दशा को दर्शित कर रहे हैं, क्योंकि मन की दशा क्या है, उसने क्या किया, उसने उपेक्षा बरती, नेग्लिजेंस बरता, है ना। तो ये नेग्लिजेंस बरतना क्या होगा कि उसने, उसको पहले भी बहुत लोगों को कुत्ते ने काटा था और कुत्ते की शिकायत भी की गई थी, है ना। बी ने तब भी सावधानी नहीं बरती, और सावधानी नहीं बरतना क्या होगा, नेग्लिजेंस होगा, उपेक्षा होगी, है ना। तो ये क्या होगा, रेलिवेंट होगा। क्लियर है। जितने भी यहाँ पर इलस्ट्रेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे पढ़ लीजिएगा प्लीज। फिर है सेक्शन 15, बात कर रहा है कि कार्य क्या एक्सीडेंटल था या इंटेंशनली किया गया था। इस पर्सन पर, अगर कोई पर्सन पर प्रकाश डालने वाले तथ्य है कि फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनली। जब क्वेश्चन ये अराइज हुआ हो कि कोई जो एक्ट किया गया था वो एक्सीडेंटली किया गया था या इंटेंशनली किया गया था, है ना, पर्टिकुलर नॉलेज के साथ किया गया था और इंटेंशन के लिए क्या, इंटेंशन के साथ किया गया था, तब यह तथ्य, ऐसा फैक्ट क्या होगा, रेलिवेंट होगा। कैसा फैक्ट कि एक्ट फ्रेम द एक्ट ऑफ सीरीज, की यह कार्य क्या था, किसी आवली का भाग था, ठीक है। ये देखा जाएगा कि क्या वो जो कार्य था वो किसका, किसी फ्रेम्ड ऑफ द एक्ट ऑफ सीरीज की, किसी सीरीज का भाग था या नहीं, या
वह व्यक्ति प्रत्येक से जुड़ा था, कि दैट पर्सन कनेक्टेड टू ऑल सीरीज, की क्या वो किसी आवली का भाग था, और वो व्यक्ति जिसने कि एक एक्ट किया है, ये जानना है कि एक्सीडेंटली किया गया है या फिर क्या है, एक्सीडेंटली हुआ या इंटेंशनली किया गया है। तो क्या देखेंगे कि क्या वो किसी आवली का भाग है, किसी सीरीज का भाग है, और क्या वो जो पर्सन है वो इस सीरीज से जुड़ा हुआ है ना। एक बार एक्ट की लैंग्वेज देख लेते हैं कि जबकि क्वेश्चन अराइज हुआ है कि कार्य एक्सीडेंटली या इंटेंशनली था, तब किसी विशिष्ट ज्ञान के साथ या आशय से किया गया था, तब यह तथ्य है कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था, जिनमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संपृक्त था, रिलेटेड था, तो वो क्या होगा, सुसंगत होगा, रेलिवेंट माना जाएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। अब यहाँ क्या हुआ कि ए ने घर खरीदा, कब खरीदा, 1 जनवरी 2010 में घर खरीदा, ठीक है। 10 जनवरी 2010 को वो जला दिया, 9 दिन बाद ही जला दिया, तो ये क्या हुआ, ये एक आवली के रूप में हो गया, ठीक है, ये सीरीज होगी ये। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब सीरीज देखिए कैसे बनेगी। फिर ए ने एक घर लिया, ठीक है, दोबारा से एक घर ले लिया 2011 में, उसे फिर से जला दिया, है ना, और फिर बीमे की राशि क्लेम कर ली, पहले भी बीमे की राशि क्लेम कर ली थी 2010 में, जला के खुद 2011 में, ठीक है। फिर 2012 में भी घर लिया, फिर जल गया, है ना, फिर बीमे की राशि को क्लेम कर दिया। तो क्या हुआ, ये एक ट्रांजैक्शन बन गई, है ना, एक सीरीज बन गई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही घर ले रहा है बार बार, एक का घर जल जाता है और एक क्या बीमे के लिए क्लेम कर रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई एक के साथ में, है ना। तो अब ये आवली को क्या करेंगे, सीरीज को देखेगा, है ना, कोर्ट सीरीज देखेगा, फिर उसके बाद में पता चलेगा कि भाई ऐसी एक ही साथ ही तो दुर्घटना नहीं हो सकती, है ना, और एक ही बार बार सीरीज से जुड़ा हुआ है ना। तो ये सीरीज क्या बता रही है, ये विशिष्ट आशय और ज्ञान को दर्शा रही है ना, कि और पता चल रहा है कि जब एक के साथ ही 3 साल में लगातार ऐसा हो गया, तो ये एक्सीडेंटली तो नहीं हो सकता, ये क्या किया गया है, काम इंटेंशनली किया गया है ना। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 15 कंप्लीट। सेक्शन 16 कारोबार से रिलेटेड है, कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट, की कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत होगा, जब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन वेदर ए पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, कि जब पर्सन क्वेश्चन ये हुआ कि कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब ऐसा तथ्य सुसंगत है कि कैसा तथ्य है, वो ऐसा तथ्य सुसंगत होगा कि देखिए पहले एग्जांपल में आपको बता दूं कि अगर किसी ने ये पूछा कि भाई ये वाली जो सामान, देखिए इलस्ट्रेशन ए है, कहता है कि पत्र जो हैं क्या वो पत्र उसके पास पहुंच गए होंगे, तो कारोबार में क्या होगा, वो डाक में डाल दिए गए, डाक वहां से निकल गई डाक की गाड़ी, तो क्या माना जाएगा कि हाँ भाई वो काम कंप्लीट कर दिया गया था, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसके द्वारा स्वभावतः वह कार्य किया जाता है, बाय विच नेचुरली दैट एक्ट डन, तो वो क्या माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन अराइज हुआ है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब ऐसे फैक्ट रेलिवेंट होंगे जो किसी कारोबार के अनुक्रम के अस्तित्व में क्या किए जाते हैं, नेचुरली किए जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या पत्र भेज दिया गया, क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या एक लेटर है वो सेंड कर दिया गया, तो ये सारे फैक्ट कि जो लेटर है वो कारोबार के अनुक्रम में, वह पत्र जहां रखा जाता है डाक विभाग में, वहां रख दिया गया था, वो क्या होगा, रेलिवेंट होगा, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 16 तक कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 17 एडमिशन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।